नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 5। तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने। सेकंड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो, पहले फॉर्मूला बताता हूं मैं। y जब आपको गिवन है साइन ऑफ x ही लिख देता हूं मैं, या ax प्लस b लिख दें। चलो, साइन ऑफ ax प्लस b लिख देता हूं मैं। तो जो yn था क्या था? साइन जो एंगल दे रखा है वही, प्लस में n पाई बाय 2, और बाहर जब x का कोएफिशिएंट है उसकी पावर n, a रेज़्ड टू पावर n। अब ऐसे ही y अगर cos आ जाए, cos ax प्लस b, तो yn भी क्या होता था इसमें, a रेज़्ड टू पावर n इंटू cos ऑफ ax प्लस b प्लस में n पाई बाय 2। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट देख लो। y क्या गिवन है? cos स्क्वायर x। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डायरेक्ट डेरिवेटिव? cos स्क्वायर में है, हमने पावर 1 का सीखा है। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2x बाय 2। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 cos ऑफ 2x। ये हमारा y है। तो y है ये। अब इसमें देखो, यहाँ y1 y2 y3 ये करके नहीं दिखाओगे, यहाँ लिख दोगे वी नो डेट। करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ ax प्लस b, देन yn इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू cos ऑफ ax प्लस b प्लस में n पाई बाय 2, ये लिखोगे। देयरफॉर जो ये फर्स्ट y है, यहाँ से yn लिख देता हूँ। अब मैं 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो 0। अब यहाँ 1 बाई 2 बाहर है। अब cos का क्या होता है? cos ऑफ 2x प्लस n पाई बाय 2, और एंगल में जो 2x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 रेज़ टू पावर n बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये y क्या बना है? yn, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू cos ऑफ 2x प्लस n पाई बाय 2। ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब एक पार्ट है, जैसे देखो, इसमें पहले y हमें cos स्क्वायर x था। y cos स्क्वायर x हमें गिवन है। पावर का डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने फॉर्मूला ये सीखा है। देखो, पावर 1 वाला y sin x है, y cos x है, तब उसका नेट डेरिवेटिव करना है। जब अगर स्क्वायर का करोगे तो सिमिलरिटी नहीं बनेगी, सिमिलरिटी नहीं बनेगी तब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 1 पावर में बना के लेके आना है और फिर इन फॉर्मूलाज का यूज कर लोगे। तो पहले cos स्क्वायर x है, उसको क्या लिख लिया? 1 प्लस cos 2x बाय 2, सेपरेट कर लिया। 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। cos 2x है, इसको ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है, इस फॉर्मूले की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक पार्ट और करवाता हूं मैं आपको। सेकंड पार्ट ही देख लो। y गिवन है साइन स्क्वायर x प्लस साइन क्यूब x। अब ये पावर 2 और 3 है, हमें इसको पावर 1 में चेंज करना है सबसे पहले। तो देखो, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस के cos 2x डिवाइड बाय 2। लेकिन साइन क्यूब x, इसका फॉर्मूला साइन 3a का क्या फॉर्मूला होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला था। इसको इस साइड ले आते हैं और साइन 3a को राइट साइड में, तो 4 साइन 3a क्यूब a क्या हो जाता है? 3 साइन a
माइनस के साइन 3a। तो इसका मतलब साइन क्यूब ए का क्या फॉर्मूला हो गया, दिस इज 3/4 साइन ए माइनस 1/4 साइन 3a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखो साइन क्यूब एक्स है, यहाँ ए की जगह एक्स है, तो क्या आ जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ये हमने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो y देखो क्या बन रहा है हमारा 1/2 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। अब जो दोनों फॉर्मूले हैं साइन और कोस के वो लिख दोगे और इसका nth डेरिवेटिव करोगे। तो nth डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1/2 cos 2x का हो जाएगा 2n इंटू cos 2x प्लस nπ/2 प्लस 3/4 बाहर साइन x का हो जाएगा साइन x प्लस nπ/2 साइन 3x का 3n इंटू साइन 3x प्लस nπ/2। यहाँ 2 से एक पावर लेस हो जाएगी, बस क्या हो जाएगा -2n-1 cos 2x प्लस nπ/2 प्लस 3/4 साइन x प्लस nπ/2 माइनस के 3n/4 साइन 3x प्लस nπ/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको जो +1 +2 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले किए हैं उसको दोबारा से देखना है, ध्यान करना है। अगर वो नहीं आते आपको तो फिर देख लेना, क्योंकि सभी फॉर्मूलेज का यूज करना है इसमें। हमने जस्ट साइन स्क्वायर एक्स को चेंज किया है 1 माइनस कोस 2x/2 में। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला यहाँ से साइन 3a क्या होता है, देखो साइन 3 होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 4 साइन क्यूब ए ये लेफ्ट साइड में ले आते हैं, साइन 3a इस साइड ले आए, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, तो साइन क्यूब ए को हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। तो a की जगह तो यहाँ क्या दिख रहा है x, तो यहाँ इसमें x पुट कर दिया तो ये आ गया। तो इसको सेपरेट कर लिया तो y हमारा ऐसा दिखने लग गया पावर 1 की फॉर्म में। तो अब इसका nth डेरिवेटिव कर लिया, बस ये था। तो अब देखो yn आप ध्यान से नहीं देख रहे, मतलब है ना, ध्यान से देखो इसको। मैंने क्या बताया अभी, ये फॉर्मूले जो ऊपर आप देखो ध्यान से, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं साइन ए एक्स प्लस बी वाला और कोस ए एक्स प्लस बी, जस्ट उसका यूज किया बस, और कुछ नहीं। यहाँ ठीक है ना, -1/2 आके cos 2x का क्या होता है 2n और cos 2x प्लस nπ/2, जस्ट फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखना इसको फिर। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड का 4th और 5th पार्ट, दोनों एक जैसे ही हैं। ध्यान से देखो, कहीं वीडियो ऑन करके तो नहीं चले जाते हो आप लोग। देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कोस की पावर 4 लिखें या साइन की पावर 4, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो पावर 4 को पहले 1 बनाना है, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब जो 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4 हो गया, इसको बाहर लिख दिया। 1 प्लस cos 2x का क्या है होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x। लेकिन फिर से पावर 2 दिखाई दे रही है, पावर 2 दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या बनेगा 1 प्लस, इसको फिर से चेंज करेंगे
1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कोस 2x। बस इसको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 1/4 देखो क्या किया है, पहले कोस की पावर 4 थी, उसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, और बाहर ऊपर क्या है इसका स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर हो गया, 1 प्लस कोस 2x का स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन फिर से स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x बाय 2। अब देखो ये 1 है और ये 1/2, दिस इज 3/2 प्लस 1/2 कोस 4x प्लस 2 कोस 2x, ये y आ चुका है। इसको फिर से लिख सकते हैं 3/8 ये अभी तो बताया फॉर्मूले में, फॉर्मूले नहीं ध्यान है आपको, है ना, फॉर्मूले नहीं पढ़े हुए लगता है। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाय 2, और x लिख दिया, यहाँ a होता है, कोस स्क्वायर a 1 प्लस कोस 2a डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले में a की जगह यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2x, बस यहाँ 2x पुट कर दिया इसमें। आज सारे फॉर्मूले याद करके लाओगे किस, हाँ इसको क्या कि ये 1 है और ये 1/2 कितना होगा, 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक है ना। खुद कॉपी पेन लेके जब निकालोगे आप निकल जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट समझो इसको, बीच में बार बार रोकोगे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान से समझो इसको पहले, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है हाथ से, ठीक है। देखो सिंपल जस्ट कैलकुलेशन है, 1 प्लस 1/2 3/2 बस, और क्या है इसमें। अब 1/4 से मल्टीप्लाई करो 3/8, 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8 कोस ऑफ 4x, अब 1/4 से करोगे तो 1/2 कोस ऑफ 2x। अब ये y बन चुका है। अब इसमें yn निकालना बिल्कुल सिंपल है। 3/8 क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, 1/8 एज इट इज। कोस 4x का डेरिवेटिव क्या करोगे, देखो 4 रेज टू पावर n कोस 4x प्लस n पाई बाय 2, 1/2 कोस 2x का खड़े हैं इंटू 2 रेज टू पावर n कोस ऑफ 2x प्लस n पाई बाय 2, 1/2 इंटू 2 रेज टू पावर n कोस 2x प्लस n पाई बाय 2। ये था अभी क्वेश्चन। अब इसमें कोई कैंसिल करते हो तो आप कैंसिल कर लो, अदरवाइज ये इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्या है अब फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ऐसा लिख सकते हो। देखो पावर 1 में बना रहे हैं हम इसको, ध्यान से देखना है इसको। पहले साइन क्यूब एक्स को साइन लिखा है और स्क्वेयर को अलग लिख लिया है। अब साइन एक्स इंटू, इसको लिख सकते हैं हम साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इस कंप्लीट का होल स्क्वेयर। अब इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो, बाहर 2 नहीं आएगा, क्यों, स्क्वेयर है, बाहर 4 आएगा, 4 से डिवाइड किया, तो ये 1/4 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, और ऊपर स्क्वेयर है तो ये साइन स्क्वेयर 2x बन गया, ठीक है। तो अब देखो आगे कैसे करेंगे इसको, अभी भी पावर 1 नहीं बनी है, 1/4 साइन एक्स
साइन स्क्वेयर 2x क्या होता है 1 माइनस के कोस 4x हो जाएगा अभी फॉर्मूले से डिवाइड बाय 2। अब ये 1/4 1/2 1/8 बाहर हो गया। अब इस साइन x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन x माइनस के ये कोस 4x इंटू में क्या बन गया साइन x। अब ये तो ठीक है ओके हो गया, लेकिन यहाँ फिर से प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं अच्छे से, अगर आपको ध्यान नहीं होंगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 cos a sin b, पहले तो 2 sin a cos b था, ये 2 cos a sin b है तो दिस इज साइन सम कितना हो गया 4x प्लस एक्स 5x माइनस के साइन डिफरेंस 4x माइनस एक्स क्या हो गया दिस इज 3x, ये डिफरेंस आ गया। ये फॉर्मूले हैं आपको +1 वाले, वो आपको याद करने हैं, घर पे देखना फॉर्मूले आराम से। 1/8 साइन एक्स, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1/16 साइन 5x प्लस 1/16 साइन 3x। अब ये y था हमारा, तो yn देखो बिल्कुल सिंपल है। अब तो 1/8 साइन x का क्या होता है साइन x प्लस n पाई बाय 2 -1/16 साइन 5x का होगा 5 रेज टू पावर n साइन 5x प्लस n पाई बाय 2 प्लस 1/16 बाहर साइन 3x का हो जाएगा 3 रेज टू पावर n इंटू साइन 3x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, तो जस्ट ये फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम। पहले जो 2 फॉर्मूले आपको सिखाए थे वो आपको अच्छे से याद करने हैं और फिर करना है। ये पहले तो आपको फॉर्मूले अच्छे से करने हैं और फिर क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ये सारे एक जैसे ही हैं। मैं फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। प्रोडक्ट है तो सबसे पहले प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लिया। अच्छा इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, देखो साइन 3x साइन 2x इंटू साइन एक्स। मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो कैसे भी लिख सकते हैं, साइन 3x इंटू साइन 2x और साइन एक्स को बाहर लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया हमने। ठीक है, अब देखो 1/2 बाहर, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है कोस डिफरेंस माइनस के कोस सम। भाई कोस डिफरेंस मतलब 3x माइनस 2x x माइनस के कोस सम का मतलब कोस 3x प्लस 2x कोस 5x। अब 1/2 बाहर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भी साइन एक्स से। इसमें क्या किया है जस्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है और यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है 2 साइन ए साइन बी क्या होता है कोस डिफरेंस माइनस के कोस सम। सर इसमें फॉर्मूला यूज किया है और कुछ नहीं है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कल मैं आपकी क्लास में पूछूंगा सबसे। कल सारे जो भी क्लास ज्वाइन करेगा कल ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, भी मैं कल पूछूंगा सभी से एक एक करके, कल अटेंडेंस भी लूंगा सबकी। y इज इक्वल टू, अब देखो फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो कंप्लीट को और 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया 1/4। 2 साइन ए कोस ए क्या होता है दिस इज साइन 2a, 2 साइन ए कोस ए साइन 2a
नेक्स्ट, अब 2 cos A sin B क्या फॉर्मूला था? दिस इज साइन सम 5x प्लस एक्स, दिस इज 6x, माइनस के साइन डिफरेंस ये आ जाएगा 4x। अब 1/4 से डिवाइड कर दो सबको, माइनस के 1/4 साइन 6x प्लस के 1/4 साइन 4x। अब ये y आ चुका है, y आने के बाद अब क्या करेंगे, इसका nth डेरिवेटिव फॉर्मूले से, साइन वाले फॉर्मूले से। तो yn क्या बनेगा, देखो 1/4 बाहर, इसका आ जाएगा 2 raised to power n इंटू साइन 2x प्लस n π/2 जो फॉर्मूला था उसी से। 1/4 यह आ जाएगा 6 raised to power n साइन 6x प्लस n π/2 प्लस 1/4 बाहर 4 raised to power n इंटू साइन 4x प्लस n π/2। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट कर सकते हैं। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इससे हमारा हो जाएगा।